नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। भरोसा 24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ मौजूद है दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल जी। चूँकि विजय अग्रवाल जी की कार्यप्रणाली बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने कार्यों की वजह से दुर्ग जिले में शांति व्यवस्था को लेके दुर्ग के शहरी प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर के अगर विजय अग्रवाल जी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, स्वयं देर रात तक इनके द्वारा शहर का, ग्रामीण क्षेत्रों का, शहरी इलाकों का भ्रमण किया जाता है, जिसकी वजह से अपराधों और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों में के हौसले काफी पस्त हो चुके हैं। आपराधिक घटनाओं में कमी देखने को मिली है। तो आइए हम विजय अग्रवाल जी से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की ये प्रक्रिया, चूंकि ये भी देखने को मिल रहा है कि नशे के कारोबार को पूरी तरह से बंद करने, प्रतिबंधित करने पर जिला पुलिस द्वारा लगातार अपना लगातार प्रयास किए जाते हैं। इसमें पुलिस को काफी हद तक सफलता मिली है। तो आइए हम सर से जानने की कोशिश करते हैं कि सूखे नशे का जो कारोबार है उस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की किस तरह की योजना है, और चूंकि कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी। सर, भरोसा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि यहाँ पे ये आता है, चूँकि सूखा नशे को लेकर के सर जिला पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन सर इसके बावजूद भी ये देखने को मिलता है पुलिस की अचानक मतलब छापेमारी में कहीं न कहीं इस गतिविधि में संलिप्त लोग सर सामने आ ही जाते हैं। देखिए, सूखा नशा काफ़ी व्यापक है समस्या, और इस पे लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। न सिर्फ उनके छोटे-मोटे विक्रेताओं पे, बल्कि जो थोक में उनका सामान रखते हैं और लंबा चौड़ा विक्रय करते हैं, उस पे भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। और आने वाले समय में जो सप्लायर हैं, जो बड़ी ड्रग कंपनियां हैं जहाँ से ये माल आया है, उन पे भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो इसमें ऊपर से लेके नीचे तक इस चेन में इन्वॉल्व है, बचे मत। और उसके लिए लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी इनके संपत्ति का भी विवरण प्राप्त किए हैं, और आने वाले समय में आपको सफेमा की कार्रवाइयाँ भी दिखेंगी। पिट एनडीपीएस जो आदतन अपराधी, उन पे पिट एनडीपीएस की भी कार्रवाई की जा रही है। सर, चूँकि लगातार पुलिस द्वारा सूखा नशा हो, चाहे मतलब ये या कहें जो शराब के अवैध विक्रेताओं को पकड़ा जाता है, लेकिन लगातार इसके बाद भी देखने को मिलता है सर, कई क्षेत्र हैं सर, भिलाई क्षेत्र में ऐसे कई इलाके हैं, दुर्ग में भी ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहाँ लगातार मतलब या कहें जो थानेदार हैं उनके थानों की नाक के नीचे इस तरह की सर मतलब अवैध पदार्थों को बेचा जाता है। इस तरह की कुछ बातें आई थी, और ऐसे मामलों में सीएसपी की टीम जाके वहाँ पे कार्रवाई की है। और जो बीट प्रभारी है, थाना प्रभारी है, उनको उनके ऊपर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई है। तो नशे पे एकदम जीरो टॉलरेंस है, और यदि कोई पाया जाता है इसमें संलिप्त, तो जरूर उसमें कार्रवाई करेंगे। और अभी ग्रामीण अंचलों में, और साथ ही जो निचली बस्तियां हैं, उनमें महिला समूहों का भी गठन कर रहे हैं, ताकि सूचना तंत्र भी मजबूत हो सके। और एक महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से भी एक महिला कमांडो जैसी टीम रहे, जो वॉलेंटियरली उस काम को करने चाहते हैं, उस पे पुलिस उनको संरक्षण भी देगी, और उनके मदद से उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था को और मजबूत करेगी। सर, जैसा कि आपने बताया कि महिला समूहों का गठन किया जा रहा है निचली बस्तियों में, तो सर कहीं कहीं न कहीं इन जैसे महिलाओं द्वारा आपको सूचित किया जाता है, पुलिस को सूचना दी जाती है, तो सर इन्हें कहीं न कहीं खतरे का आभास भी हो सकता है जो अवैध गतिविधि में संलग्न उनके द्वारा आने वाले समय में इस तरह की जो मतलब कानून के साथ जुड़ के जो काम कर रहे हैं, उन्हें कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाए। ऐसी कोई भी शिकायत आती है तो पुलिस बहुत सख्त कदम उठाएगी, और जो भी इस तरह से घटना करता है या धमकी चमकी करता है, उस पर बहुत कड़े कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और एक मैसेजिंग भी उसमें किया जाएगा कि इस तरह की धमकी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी। सर, चूँकि अभी पुलिस द्वारा कुछ दिन पूर्व कुम्हारी में छापामारी की गई थी। अकस्मात छापामारी में इसमें कुछ बांग्लादेशी नागरिक भी बरामद हो गए थे, मतलब जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। लगातार सर पुलिस कार्रवाई की जाती है, पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये सर बांग्लादेशी जो घुसपैठी अवैध रूप से अपना पासपोर्ट वीज़ा बनाकर, अपने फर्जी दस्तावेज बनाकर शहरी इलाकों में छुपे सर, इनकी बरामदगी को लेकर के, इनके पकड़ने को लेकर के आगामी समय में सर किस तरह की कार्य योजना बनाई जाएगी? इसमें दो तरीके की कार्रवाई की जा रही है। एक तो सूचना आधारित ऑपरेशन किया जा रहा है, दूसरा एरिया स्पेसिफिक ऑपरेशन भी किया जा रहा है। और जो आप कुम्हारी की घटना का बता रहे हो, वो एरिया स्पेसिफिक ऑपरेशन था। उसमें हर घर की तलाशी ली गई, और उनके दस्तावेज चेक किए गए, कुछ संदिग्ध मिले थे, उनके फिंगरप्रिंट भी लिए गए। दूसरा, सूचना आधारित जो कार्रवाई है, उस पे भी दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की है। इसमें 4 प्रकरणों में 7 बांग्लादेशियों को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, और उसमें ट्रायल के उपरांत उनके डिपोर्टेशन की कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस प्रकार से पुलिस दोनों ही तरीके से, आसूचना तंत्र को भी और एरिया स्पेसिफिक कार्रवाई, दोनों ही मामले में लगातार सक्रिय है।
सर चूँकि ये भी देखने को मिलता है, अगर मैं सब्जेक्ट से हट के बात करूँ तो शहर में सर कुछ ऐसे भी मतलब दुकानदार हैं जो बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, कुछ बार संचालक भी है, जिनके द्वारा सर निर्धारित समय के बावजूद भी देर रात तक नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी दुकानों का संचालन किया जाता है। इसमें ऐसे में सर असामाजिक गतिविधियाँ वहाँ काफ़ी देखने को मिलती है। दूर दूर के आसपास के जो क्षेत्र के बदमाश युवक हैं, इस तरह जमावड़ा उनका सर बना रहता है सर ऐसे स्थानों में। जितने भी बार हैं उन पे लगातार पुलिस की दबिश जारी रहती है, और कुछ बार जो समय के उपरांत खुले थे उस पे पुलिस ने प्रतिवेदन भी भेजा है कलेक्टर साहब को उनका बार का लाइसेंस निरस्त करने के लिए। और ये चेकिंग लगातार जारी रहेगी, और बार को किसी भी तरह से उपद्रवी तत्वों के दंगल का एरिया नहीं बनने दिया जाएगा, और उसमें न सिर्फ उन लोगों पे बल्कि बार संचालकों पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर चूँकि अभी धान खरीदी का समय चल रहा है और ये भी देखने को मिलता है सर ऐसे समय में कई जो किसान हैं वो कहीं न कहीं ठगी का शिकार हो जाते हैं, साइबर ठगी का, क्योंकि बैंक से उनका लेन-देन बराबर बना रहता है। तो ऐसे किसानों पर सर असामाजिक तत्वों की नज़र भी रहती है जो अपनी डिक्की में पैसा लेके चलते हैं। इनसे लूट-पाट की घटनाएँ सर विशेषकर धान खरीदी की समय होती है सर। तो इस तरह की घटनाओं पर सर पूरी तरह से अंकुश लगाने पुलिस द्वारा सर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, धान खरीदी के समय किसानों के अकाउंट में पैसा आता है, उनके हाथ में पैसा आता है, और ये पूरे साल भर का एक बार पैसा आता है, और इनको सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। और कई बार होता है कि किसान भाई साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, या बैंकों से पैसा निकालते समय उठाईगिरी के शिकार हो जाते हैं, या फिर कोई बैंकों में फॉर्म भरते समय कोई धोखाधड़ी कर देता है, या एटीएम से पैसा निकालते समय कोई धोखाधड़ी हो सकता है। तो इन सभी विषयों को लेकर एक जागरूकता का अभियान चलाया गया है, और इसमें जितने भी आवश्यक निर्देश हैं उसको पोस्टर के जरिए, फ्लैक्स के जरिए किसान भाइयों तक पहुंचाया जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाया जा रहा है, साइबर प्रहरी ग्रुप में भी इनको डाला जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान बंधु तक का ये बात पहुंचे। और इस बात की कोशिश की जाएगी कि दुर्ग जिले और आसपास के ज़िलों में भी इस तरह की घटनाएं ना हो, किसान भाई जागृत हो जाए और अपने पैसे को संभाल के रखें, सुरक्षित रखें। सर चूँकि अभी पहला मामला ऐसा देखने को मिला है जिसमें दुर्ग पुलिस द्वारा एक ऐसे युवक पर, नाबालिग युवक पे कार्रवाई की गई जिसके द्वारा सर मॉडिफाइड साइलेंसर लगा करके ध्वनि प्रदूषण करते हुए, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए, यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने वाहन का परिचालन किया जा रहा था, उस पर मोटी कार्रवाई की गई। तो सर इस तरह की कार्रवाई किस तरह की सर ये कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई का असर क्या देखने को मिलेगा सर? देखिए, दुर्ग पुलिस लगातार दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सक्रिय है, और ऐसे में शराब पी के गाड़ी चलाने वाले या फिर नाबालिग जो गाड़ी चला रहे हैं, मॉडिफाई साइलेंसर वाले, जिससे आम पब्लिक को बड़ी तकलीफ होती है, इन चीज़ों पे लगातार कार्रवाई कर रही है। और साथ ही जो ऑटो डील है, जो अपना वाहन पूरे रोड में फैला के रखते हैं, उस पे भी पुलिस की नज़र है, उसमें भी सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी जितने भी इस तरह के मामले हुए हैं, ये जो प्रकरण जो आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें पुलिस ने जितनी भी मोटर व्हीकल की धाराएं वो लगाई थी, और लगभग 34,600 रुपये का उसका फाइन हुआ है। आने वाले समय में जितने भी इस तरह के मामले होंगे, पुलिस उसमें तगड़ी कार्रवाई करेगी। सर बॉन्ड ओवर की प्रक्रिया दुर्ग पुलिस द्वारा शुरू की गई थी, सर इसका क्या प्रतिफल देखने को मिला, क्या और किन अपराधियों द्वारा सर इसका उल्लंघन किया गया, ऐसे लोगों पर सर क्या क्या कार्रवाई की जा रही है? बॉन्ड ओवर लगभग 800 लोगों का कराया गया था, और ये 800 लोग ऐसे हैं जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड था, या निगरानी बदमाश थे, गुंडा बदमाश थे, या दो ऐसे पक्ष थे जिनके बीच पुनः विवाद होने की आशंका थी। और इसमें से 6 व्यक्ति ऐसे थे, 6 पक्ष ऐसे थे जिन्होंने बॉन्ड ओवर की शर्तों का उल्लंघन किया, और बॉन्ड होने के बाद उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया। तो उनकी बॉन्ड की राशि को जब्त कराई गई है, किसी से 10,000 है, किसी से 25,000 है, और ये राशि अलग अलग न्यायालयों में जब्त कराई गई है। तो आने वाले समय में भी जो आदतन अपराधी है और जो पक्ष लगातार लड़ाई झगड़े में उलझे रहते हैं, उनके ऊपर बॉन्ड ओवर की कार्रवाई कराई जाएगी। साथ ही जो ढाबा संचालक है जो आदतन शराब बेचते हैं, उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड निकाला गया है, और उन पे भी कार्रवाई बॉन्ड ओवर की कराई जाएगी। सर अभी 2 दिन पूर्व सर जामुल थाना क्षेत्र के कैलाश नगर में सर गोली चलने की घटना आई थी जिसमें किसी अपराधी द्वारा किसी पे युवक पर फायरिंग की गई थी। हालांकि इसमें किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन सर इस तरह की सर पूर्व में तो कट्टरबाजी की घटनाएं होती थी, अभी सर इस तरह की गोलीबारी की घटनाएं हो रही, तो सर क्या देखने को मिल रहा है सर, इसमें किस तरह की कार्रवाई की जा रही है सर पुलिस द्वारा? इसमें जो प्रार्थी पक्ष है और संदेही पक्ष, दोनों आपस में पहले भी विवाद हो चुका है, और इसमें कुछ लोग अभी भी जेल में है। और इस मामले में पुलिस जो संदेही है उसे हिरासत में लेके पूछताछ कर रही है, और जल्द ही इस मामले में मुझे लगता है कि हम सही आरोपी तक पहुंच जाएंगे।
सर एक अंतिम सवाल सर, चूंकि पिछले कई कुछ सालों से सर ये देखने को मिल रहा है कि नगर निगम और जिला पुलिस द्वारा सर कार्य योजना बनाई जाती है कि सड़क, जैसे कि सर अभी आपने 2 मिनट पहले जिक्र किया था कि जो अवैध रूप से ऑटो संचालकों द्वारा अपने वाहनों को रखा पार्क किया जाता है, पुराने वाहनों को सर खरीदी बिक्री का केंद्र बना लिया गया है सर जीई रोड को, तो सर यातायात बाधित होता है। इसमें नगर निगम द्वारा मात्र सर खाना पूर्ति की जाती है। जैसे कि मैं अब एक घटना बताना चाह रहा हूँ आपको। कुछ दिन पूर्व सर, कुछ माह पूर्व सर यहाँ पे पावर हाउस में एक एक्सीडेंट हुआ था। उसमें सर यातायात पुलिस का भी ये कहना था कि ये उसमें हालांकि 2-3 दिन तक यातायात पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली थी। जी रोड में सर वाहनों को पार्क करने से रोकने के लिए एक अच्छा मतलब पुलिस द्वारा पहल की गई थी, लेकिन सर स्थिति जस की तस है। इसमें सर ना नगर निगम कोई कार्रवाई करती, ना सर यातायात पुलिस कोई कार्रवाई करती, जिससे आवाजाही करते लोगों को परेशान होना पड़ता है सर, विशेष रूप से रात को सर। देखिए, अवैध पार्किंग एक समस्या है खासतौर से सर्विस रोड में, और यातायात पुलिस, अगर आप आंकड़े के लिहाज से देखें तो विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष की कार्रवाई काफ़ी ज़्यादा है। परंतु फिर भी जिस अवस्था में उसमें होना चाहिए कार्रवाई, उसके लिए पुलिस को लगातार नगर निगम के भी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। जो छोटे दुकानदार हैं उनका समुचित व्यवस्थापन की आवश्यकता पड़ती है, और सड़क सुरक्षा समिति के बैठकों में भी ये चीज़ें तय हुई है, और आने वाले समय में इसको और मजबूती से करेंगे। जो जो चिन्हित बिंदु है जहाँ पे सर्विस रोड में इस तरह का अतिक्रमण ज़्यादा है, उस पे फोकस करेंगे। सर चूँकि नंदिनी रोड, चूँकि व्यवस्था में जो छावनी चौक है नंदिनी रोड का सर, प्लस जो सूर्या मॉल है सर, यहाँ के जो ट्रैफिक सिग्नल है सर हफ्ते में 3 दिन काम करते हैं, 4 दिन काम नहीं करते सर, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी गहमा-गहमी की स्थिति रहती है। हर छोटे-बड़े वाहन चालक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में सर दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। तो सर यातायात व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लिए सर किस तरह से आदेशित किया जाएगा सर अधीनस्थों को सर? इसमें कुछ चौकों को, जैसे सुपेला चौक है, पटेल चौक है, इसमें यातायात को काफ़ी हद तक सुव्यवस्थित किया गया है। बाकी जो बड़े चौक है, जैसे नेहरू चौक, गुरुद्वारा चौक, और आप जो सूर्या मॉल चौक बता रहे हैं, इन चौकों में अभी भी एक तो रोड छोटे हैं, साइड में लेफ्ट साइड जो है वो फ्री नहीं है, और कुछ ट्रांसफार्मर के पोल हैं, उनको भी हटाने हेतु लिखा गया है। तो आने वाले समय में ये चीज़ें भी हम लोग कराएंगे, ताकि आप जो बता रहे हैं जिन चौकों का, उन समस्याओं से लोगों को निजात मिल सके। रही बात ट्रैफिक सिग्नल की, ट्रैफिक सिग्नल पुराने लगे हुए हैं, और उसमें हमेशा मदरबोर्ड की कुछ समस्याएं आती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। परंतु कोशिश करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी दूर करके यातायात चालू कर सके, और जब भी सिग्नल खराब होता है तो मैनुअल ऑपरेशन से उसको ऑपरेट करते हैं। सर हमारे दर्शकों से सर क्या अपील करना चाहेंगे सर आप? दुर्ग पुलिस सदैव आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आप दुर्ग पुलिस पे विश्वास रखें, कोई भी घटना होती है तो उसकी जानकारी जरूर दें, पुलिस आपकी मदद जरूर करेगी। देखिए, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो उसकी सूचना तत्काल 1930 या एनसीआरपी पोर्टल पे दें, या निकटस्थ थाने में जाके उसकी जानकारी दें। दुर्ग पुलिस आपकी मदद के लिए सदैव तैयार है। ये थे हमारे साथ दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल जी, जिनके द्वारा हमें पूरी जानकारी दी गई, दर्शकों को बताया गया कि किस तरह से यातायात व्यवस्था को बनाए रखने, कानून व्यवस्था को बनाए रखने पुलिस द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। एसपी एसएसपी महोदय द्वारा खुद विशेषकर रात में जो पुलिस की जो पहरेदारी होती है, गश्त होती है, उस पर निगरानी रखी जाती है। तो निश्चित रूप से पुलिस की एक अच्छी पहल है। अपराधों का ग्राफ भी काफ़ी हद तक यहाँ पे अंकुश लग चुका है। तो लोगों को भी अपनी जागरूकता का परिचय यहाँ पे दिए जाने की ज़रूरत है, ताकि आपराधिक घटनाएं को पूरी तरह से विराम लगाया जा सके। और दूसरा यहाँ पे जैसा कि सर का कहना है कि जो महिला समूहों का गठन किया गया, सुखेर नशे की जो अवैध बिक्री होती है उस पर, उसकी रोकथाम के लिए, तो महिलाओं को भी इसमें पूरा पुलिस द्वारा पूरा संरक्षण दिया जाएगा। तो पुलिस की निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है। इसमें आम लोगों को भी आगे आकर के अपनी सहभागिता दिए जाने की ज़रूरत है, ताकि पुलिस अपने मकसद में कामयाब हो सके। भरोसा 24 के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।